जनपद पंचायत टोंक खुर्द में संकल्प से समाधान अभियान संपन्न हुआ। आज नगर टोंक खुर्द की जनपद पंचायत में दूर दराज से ग्रामीणों के चेहरे पर खुशियों की लहर आपको बता दे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया संकल्प से समाधान अभियान 12 जनवरी 31 मार्च 2026 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राज्य केंद्र सरकार की 16-20 विभागों की 91-106 प्रमुख योजनाओं व सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक सीधे पहुंचाने का एक पारदर्शी प्रयास है। यह अभियान शिविरों के माध्यम से घर घर जाकर आवेदन जैसे स्वनिधि योजना एकत्रित करता है और उनका त्वरित समाधान करता है। संकल्प से समाधान अभियान की मुख्य विशेषताएं। उद्देश्य विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करना और शासन प्रशासन के बीच विश्वास को मजबूत करना। अवधि 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक 4 चरणों में संचालित। कार्य प्रणाली ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर समिति बनाकर घर घर जाकर आवेदन शिकायतें प्राप्त करना, जिन्हें पोर्टल पर दर्ज किया जाता है। समाधान क्लस्टर जोन स्तर पर शिविरों के माध्यम से तुरंत निराकरण। शामिल योजनाएं मुख्य रूप से मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, अनुग्रह सहायता, पीएम स्वनिधि, कृषि और पशुपालन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। यह अभियान सुशासन सुनिश्चित करने और आम नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम में शामिल रहे एसडीएम संजीव सक्सेना, जनपद पंचायत सीईओ ऋतु चौरासिया, जनपद पंचायत एपीओ चरत शिवहरे, जनपद पंचायत अध्यक्ष पोप सिंह जिरवाया, भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र मंडलोई, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष नरेंद्र पाटीदार, जनपद पंचायत सदस्य बालू सिंह गुर्जर, दुर्गा प्रसाद, ज्ञान सिंह गुर्जर, ब्लॉक कांग्रेस टोंक खुर्द अध्यक्ष ओम प्रकाश मंडलोई, प्यार सिंह ठाकुर, युवा कांग्रेस अध्यक्ष योगेंद्र सिंह सोलंकी, इरफान पटेल, डॉक्टर धीरज सिंह, सुनील पटेल। आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी का पंकज श्रीवास्तव ने आभार माना। तो नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे संकल्प से समाधान के विकास खंड स्तरीय शिविर के लिए हितलाभ वितरण शिविर के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी को जानकारी होगी कि जब इसका शुभारंभ किया गया तो प्रथम चरण में हमने सभी इसमें जितनी भी स्कीम्स कवर हो रही हैं उन सभी का हमने आवेदन कलेक्शन किया। उसके बाद में हमने उनके समाधान के लिए एक ड्राइव चलाई, जिसमें फर्स्ट लेवल में हमने 5 शिविर हम प्रीवियसली आयोजित करवा चुके हैं, जिसमें हमने हमारे 5 जो सेक्टर हैं सेक्टर वाइज क्लस्टर लेवल पे हमने ग्राम पंचायतों में शुभारंभ करवाया था। सबसे पहले हमने आलवी क्लस्टर में करवाया था, जिसमें हमारे माननीय विधायक जी आए थे, माननीय अध्यक्ष जी आए थे। उसके बाद में हमने हमारी 4 ग्राम पंचायतों में और करवाया। अब जो हितग्राही वहाँ पे हित लाभ अर्जित करने से वंचित रह गए थे, उनके लिए हमने यहाँ पे ब्लॉक लेवल पर शिविर का आयोजन किया है और आप सभी को अब हम ये शिविर प्रारंभ करेंगे हित लाभ वितरण सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करके। तो हम स्टार्ट करेंगे अब। थैंक यू, आप सभी आए हैं अपना कीमती समय निकाल के। थैंक यू सो मच। प्रकट करें। धन्यवाद श्रीवास्तव जी। 2 शब्द में ही कहना है। आज हम सब विकास खंड स्तरीय संकल्प से समाधान शिविर में एकत्रित हुए हैं। हमारे सामने सभी हितग्राही भी मौजूद हैं। मैं सर्वप्रथम सभी हितग्राहियों को बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज इस कार्यक्रम में हमारे जनपद के अध्यक्ष आदरणीय पोप सिंह जी भाई साहब वो भी हमारे बीच में हैं। हमारे वरिष्ठ जनपद सदस्य वरिष्ठ नेता आदरणीय चिंतामण जी चौधरी, एसडीएम साहब, सीओ साहब, हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र पाटीदार जी, हमारे सभी जनपद सदस्यगण, आप सभी का जनपद में स्वागत। अब मैं हमारी सरकार जो 106 योजनाओं के लाभ जो दे रहे हैं उस विषय में आज हम सब एकत्रित हुए हैं। सभी हितग्राहियों को अभी प्रमाण पत्र वितरण किए जाएंगे। जिनकी समस्या थी उन प्रमाण पत्रों में, जिनकी योजनाओं में कोई समस्या थी उसके निराकरण के लिए शिविर है। आप सभी हितग्राहियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। टोंक खुर्द में जनपद स्तरीय कार्यक्रम में पधारे हमारे एसडीएम महोदय, हमारे जनपद सीओ साहब, हमारे जनपद के अध्यक्ष आदरणीय पोप सिंह जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज आ रहे थे वो, पर कल कवि सम्मेलन होने की वजह से उस तैयारी में लगे हैं, सोनकज आ गए हैं वो। तो
मेरा तो यही है कि एक छत के नीचे हमें सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जो हितग्राही रह गए हैं शासन की योजनाओं से वंचित, उन्हें लाभ दिलाने का सभी अधिकारी पूरा भरकस प्रयास करें। सभी जनप्रतिनिधि हमारे गांव में जो भी हितग्राही छूट गए उन्हें जोड़ाएं, यही मेरा निवेदन है। विशिष्ट जनपद सदस्य चिंतामण जी लगता है कि हम जो शासन योजनाएं जो योजनाएं चलाती है वो किसी एक निश्चित प्लेटफॉर्म के नीचे आ जाए, और जो लोग बेचारा कोई जिसको जानकारी नहीं हो या फिर कोई वहां तक पहुंच नहीं पाता विभागों तक, वो एक शिविर में आके अपना जानकारी लेके अपना काम या फॉर्म भर के उस योजना का लाभ ले सकें। और शिविर की सार्थकता भी तभी है कि हम यदि उन सही हितग्राहियों तक यदि योजना को पहुंचाकर उनको लाभ दिला पाएं तो हमारा शिविर का रखने का और कार्यक्रम जो शासकीय कार्यक्रम रखने का जो उद्देश्य रहता है वो पूर्ण होगा। मैं दूसरा ये भी आपको जानकारी दे दूं कि टोंकपुर जनपद हमेशा कई ने एक्टिव रहते हैं और अच्छे रिजल्ट देते हैं। जिले में अवार्ड भी हम लोग लाए हैं, तो टोंक की टीम हमेशा सक्रिय रहती है और मैं आगे भी आशा करता हूं कि इसी तरीके से टोंक की टीम हमारी काम करती रहेगी। और हम हर साल के अनुसार इस साल भी सामूहिक विवाह का आयोजन टोंकपुर जनपद द्वारा किया जा रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से इस शिविर के माध्यम से ये भी निवेदन करता हूँ, जो भी पात्र लोग वास्तविक शादी के लिए जो पात्र लोग हैं उनको अपने गाँवों में भी जानकारी दें। अभी 1 हफ्ता या 10 दिन और फॉर्म भरने की समय अवधि बची हुई है, तो फॉर्म भरें और इस योजना का लाभ लें। और उस शादी के कार्यक्रम में भले यदि हमारे जनपद के द्वारा यदि फंड की व्यवस्था कम भी रहेगी तो हम लोग सामूहिक रूप से चंदा करके इस बार भी आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि जिनकी भी शादी होगी वो एक अच्छा कार्यक्रम होगा और ऐतिहासिक शादी होगी। धन्यवाद। प्रथम वाणी, विद्या, नृत्य, संगीत और काव्य की देवी माँ सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे सभी सम्मानित मंचासीन गणमान्य नागरिकगण, हमारे सभी साथी अधिकारी और समस्त माताएं बहनें, समाज श्रोता, थोड़े सी मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में चलूंगा मैं और थोड़ा सा 10-5 मिनट आपका और एक्शन लूंगा ताकि जो विषय है अच्छी तरीके से समझ में आ सके। देखिए, राज्य नाम की सत्ता है, राज्य क्या है? जहां पर ऊर्जा प्रभावित होती है। सन 1776 में एडम स्मिथ नाम के विद्वान हुआ करते थे, तो उनका विचार यह था, भाई शासन के कार्य क्या है? तो उन्होंने 2 ही कार्य बताए कि बाह्य आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक शांति व्यवस्था स्थापित करना। इसके अलावा बोले कि भाई शासन का कोई कार्य नहीं है, मतलब सिर्फ 2 ही कार्य, भाई बाह्य आक्रमण हुआ है तो उससे डिफेंड करना और आपको आंतरिक शांति व्यवस्था स्थापित करना, यही राज्य का कार्य है। लेकिन ये जो अवधारणा थी सन 1776 की अवधारणा थी, और ये बड़े विद्वान व्यक्ति थे, अंतर्राष्ट्रीय से विद्वान थे। वर्तमान में एक लोकतांत्रिक सरकारें अस्तित्व में। मेरी बात को जरा गंभीरता समझिए, ये पुलिस स्टेट नहीं है ब्रिटिश टाइम का, ये पुलिस स्टेट नहीं है, ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, ये वेलफेयर स्टेट है। इसमें राज्य का कार्य यही है कि अपने निवासियों के लिए वेलफेयर करे, कल्याण करे। राज्य की कल्याण वाली अवधारणा हमारे संविधान में कहीं से भी आप उठा के देखिए, इसमें पब्लिक का वेलफेयर छुपा हुआ है और एक पूरा ऐसा फार्मूला है जिसमें इस सही ढंग से इसको एग्जीक्यूट किया जाए तो वाकई में इसमें सभी लोगों का भला हो सकता है। उसी सिलसिले में आगे चलते हुए लोकतंत्र आया भारत में, और लोकतांत्रिक सरकारों ने अपने प्रजा के वेलफेयर के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई। उसी अनुसरण में आज जो संकल्प से समाधान योजना, उसका लाभ लेने के लिए हमारे किसान भाई इकट्ठे हुए हैं। और वर्तमान में प्रशासन का जो मॉड्यूल है इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, थोड़ा सा आदमी यदि सक्रिय है और जानकार है तो उसको सरकार की योजना लाभ मिलेगा ही। जैसे लोकसभा गारंटी, अब लोकसभा गारंटी कानून 2010 में लेके आए, उसमें बहुत सारी सेवाएं हैं कि आदमी भटकता रहता था, तहसीलों में चक्कर लगा रहा है, जनपद के चक्कर लगा रहा है, अनेक कार्यालय में चक्कर लगा रहा है। लोकसभा गारंटी केंद्र बना हुआ है, व्यक्ति जाएगा, एक निर्धारित शुल्क जमा करेगा, उसको रसीद मिलेगी और निर्धारित समय सीमा में कार्य करने की जवाबदारी सरकार ले रही है कि अगर वो निर्धारित समय सीमा में काम नहीं हुआ तो संबंधित पदाधिकारी पर जुर्माना हो जाएगा।
तो ये लोकसभा गारंटी कानून है, इसी प्रकार से सूचना का अधिकार है, इसी प्रकार से बहुत बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे स्टेट को लोकतांत्रिक स्टेट बनाए रखने में सहयोगी साबित हुई है। आज संकल्प से समाधान में हमारे ब्लॉक लेवल के जो शिविर है, इसमें जितने भी जो अपने ब्लॉक लेवल के साथी अधिकारी हैं, इन्होंने अपने अपने जो काम किए हैं, जो आवेदन रजिस्टर्ड हुए हैं, उनके हितग्राही हम लाभ पहुँचाएंगे। अभी चूँकि आज इस मंच के माध्यम से मैं दो चीज़ों के बारे में विशेष रूप से सभी लोगों से, आदरणीय मंडलाध्यक्ष बैठे हुए हमारे, जो सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे हुए हैं, और मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगा, मैं अभी सरकार की दो योजना ऐसी चल रही है, थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेने की जरूरत है, और जिसमें वाकई में बहुत ज़्यादा वेलफेयर होगा। एक तो 14 साल की बच्ची, 14 साल की बच्चियों, 14 से 15 साल तक की बच्ची, उसको HPV नाम का एक वैक्सीन लगना है, और हमारे पूरे ब्लॉक में 1719 ऐसी बच्चियां हैं जिनको ये वैक्सीन लगना है। तो सभी लोग एक माहौल पैदा करें कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के माता पिता जो है, वो शिक्षा के स्तर इतना उन्नत नहीं है, वो भयभीत है कि भाई बच्चों को टीका लगा दी, कहीं ऐसा ना हो कोई नुकसान हो जाए, तो समझाना बुझाना है। तो HPV का टीका यदि लग जाता है तो हमारी बच्चियां जो हैं सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट रहेंगी। हमारी बच्चियां जो है 90% से ऊपर इसका सक्सेस रेट है। यदि हमारे यहाँ के 1719 बच्चियों को यदि टीका लग जाता है, और लगाना ही है, तो हमारे यहाँ के जो 90% से ऊपर के बच्चे जो हैं, मतलब सभी बच्चे जो हैं 90% से ऊपर सर्वाइकल कैंसर से मुक्त रहेंगे। ये बहुत बढ़िया योजना है। सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है, हाथ जोड़ के निवेदन है, माताओं बहनों से तो खास तौर पर निवेदन है कि इस प्रकार की मतलब बातों को फैलाएं, प्रचार करें। सरकार की योजना का सरकारी काम तो कर ही रहे हैं, पर ये थोड़ा सा सोशल वर्क हो जाएगा ये, तो हमारी बच्चियां जो है ये सर्वाइकल कैंसर से मुक्त रहेंगी। दूसरी चीज, ये अभी जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है, तो हमारे पूरे ब्लॉक में जितने भी तालाब हैं इनका गहरीकरण होना है, और अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है, जून का महीना है, और जुलाई से वर्षा चालू होती है। तो जितने भी जो पुराने तालाब हैं उनका गहरीकरण करवाएं, पुराने सरकारी कुएं उनका गहरीकरण करवाएं, ताकि जैसे भविष्य में आने वाली पानी वाली जो समस्या है, पेयजल की जो समस्या है, ये खत्म हो सके। एक विद्वान ने बोला था, अगर चौथा विशुद्ध हुआ तो वो पानी को लेके ही होगा। आने वाले समय में पेयजल की समस्या इतनी भयंकर पैदा हो जाएगी, तो सरकार इसीलिए योजना चला रही है। तो सभी लोगों से अनुरोध यही है कि तालाब, पोखर, बावड़ी, कुएं, जहाँ जहाँ जल का संरक्षण हो सकता है वहाँ करवाइए। मैं अपनी तहसील ऑफिस, मैं अपना SDM कार्यालय में जो हमारा आसपास के क्षेत्र पड़ा हुआ है, मैं वहाँ पर एक छोटा मोटा जंगल भी बनाऊंगा, अगले वर्षा काल में प्लांटेशन करवाऊंगा मैं, ताकि वहाँ जल का संरक्षण हो सके। तो थोड़ा सा सरकार की दो योजनाएं हैं, HPV वाला वैक्सीनेशन, और दूसरा ये जल गंगा संवर्धन योजना। इसके साथ में जो हमारे आज साथी लोग आए हुए हैं अपने अपने विभाग की योजना के बारे में बताएंगे, और जो लोग आए हुए हैं उनको लाभ दिलवाएंगे। बस मेरा यही अनुरोध था। धन्यवाद। नीचे रखें। B1 खसरा, चंदाबाई शिवनारायण, पात्रता पर्ची, वो आए अपना स्वीकृति पत्र प्राप्त करें। नल कनेक्शन, सालग्राम नल कनेक्शन, जो महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए जगदीश लाल जी, यहाँ आ जाए फटाफट, जल्दी आ जाओ भैया। आराध्या चावड़ा, आराध्या चावड़ा आ गए।
ये उद्यानिकी विभाग से उनको प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न उद्यान उद्यम योजना में दाल मिल किशोर पटेल, घनश्याम पटेल, खतनपुर। जैसा दुर्गा सिंह जी, टोक कला। संतोष गहलोत, नांदेल। बस हो गया। तो पालन के लिए किसानों को केसीसी भी मिलता है, तो हमारे राम स्वरूप गालोदिया जी नगर पंचायत सीएमओ साहब, गंगा